रेखा की ढाल या प्रवणता। ठीक है, ये इस चैप्टर के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी सीखा पढ़ा। ठीक है, और उसमें हम लोग बिंदुओं के बीच दूरी और इन दो बिंदुओं के मध्य निर्देशांक और रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है उससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, और उसके फार्मूले भी हमने सीखा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखा की ढाल क्या। ठीक है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल में मैंने ड्रॉ किया है ना, और इस तरह से y और x अक्ष को y और x अक्ष को ये वामावर्त दिशा से, ठीक है, थीटा कोण बनाता है। तो इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, रेखा की ढाल। रेखा की ढाल या प्रवणता, और इसके द्वारा बनाए कोण को हम क्या बोलेंगे, झुकाव। क्या बोलेंगे, झुकाव कोण। झुकाव। अब यहां हम देख रहे हैं ये हमारा मूल बिंदु होगा और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को छेद करते हैं, ठीक है, वहां पर मूल बिंदु बनता है, उसका निर्देशांक 0, गामा 0। इधर हमारा ये हम एक्स अक्ष लिखे हैं चलो, और ये हमारा वाई अक्ष हो जाएगा, और ये हमारा एक्स डैश। अब ये क्या होगा, रेखा की ढाल है और इसके द्वारा बनाए गए कोण झुकाव कोण। ठीक, अब इसको हम रेखा की ढाल को प्रवणता कहते हैं, प्रवणता को हम एम से कहते हैं। क्या लिखेंगे हम, एम। तो ये हो जाएगा प्रवणता इक्वल हो जाएगा है ना। अब यहां हम देख रहे हैं ना, ये ए बी और सी मैंने माना। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये थीटा कोण बनाता है, तो इसके सामने वाले भुजा को हम बोलेंगे लंब। ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो थीटा का यहाँ जो इसकी मान से अगर देखा जाएगा तो थीटा जो लंब बटे आधार, इसका मतलब प्रवणता m बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हो जाएगा है ना। और यहां देखिए लंब बटे आधार जब हो गया, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार। तो यहाँ इसके स्थान पर रख दे m इक्वल हो जाएगा tan थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा, इसमें थीटा झुकाव कोण और m जो है वो प्रवणता। ठीक है, इस तरह से हम प्रवणता निकाल सकते हैं, रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद हमारा जो टॉपिक्स है वो दो दिए हुए बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल। ठीक है, इसको नोट करो। ये प्रवणता का सूत्र हो गया m इक्वल tan थीटा। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल, या दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब मैंने दो बिंदु माना एक्स वाई तल में। ठीक है, एक्स वाई तल में दो बिंदु ए और बी मैंने लिया। ठीक है, ए का निर्देशांक x2 y2 और बी का निर्देशांक x1 y1 मैंने लिया। ठीक है, मतलब यहां से x अक्ष से दूरी y1 और y से दूरी x1 होगा। इधर से देखो, यहां से
ये मैंने यहाँ से लिया, यहाँ तक की दूरी x1, ठीक है। तो इसका जो v का जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 होगा, और x से यहाँ से दूरी y2, और यहाँ से y से दूरी जो होगा वो x2 y2, ठीक है। अब ये दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा की ढाल निकालना है, ठीक है, और इसको मिलाकर के ए बी रेखा खींचते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बाबू, एक मैंने रेखा खींचा, दोनों बिंदुओं को मिलाकर के एक रेखा खींचा, और इसी रेखा की प्रवणता निकालना है। माना एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाती है, थीटा, कितना बाबू, तो ये थीटा कोण बनाएगा, और ये भी वही कोण होगा, ठीक है। चलो अब हमको इस रेखा की ढाल निकालना, प्रवणता निकालना है, ठीक है। तो इसका कैसे हम इसको लिखेंगे, तो आप यहां देख रहे हैं ए बी सी, है ना, तो लिखेंगे आपको त्रिभुज ए बी सी में, है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी है, तो लिख दे रहे हैं यहां समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, तो ये हमको दूरी पता होना चाहिए, और ये दूरी हमने लिया लंब बटे आधा, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये झुकाव कोण है, tan थीटा इक्वल हो जाएगा कितना, AC, AC अपॉन ये BC हो जाएगा, आधार इसका बेस, तो ये हो जाएगा BC हो गया। इसके बाद हम AC की बात करते हैं, ये जो हमको दूर किया गया है यहां से यहां तक AD है, AD, तो ये हमको दूरी फाइंड करना है, निकालना है, तो हम AD में से हम कितना माइनस कर दें, CD, तो ये हो जाएगा, लिख दें यहाँ AC इक्वल हो जाएगा AD माइनस कितना CD कर दे, और बाई BC, अब यहाँ दिखाई दे रहा है BC, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी हमको निकालना है, तो यहाँ मूल बिंदु से दूरी नापेंगे यहाँ, और ये जो हो जाएगा OD में से हम कितना घटा लें, OE, चलो तो हो जाएगा OD माइनस OE हो जाएगा, कितना हो जाएगा, OE हो जाएगा। अब हम सबके मान यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा AD कहाँ, AD, ये दूरी कितनी है, y2, इस जगह y2 माइनस CD, ठीक है, CD कितना है, y1, यहाँ देखिए CD y1 है, मैंने यहाँ y1 लिख दिया, और बाई OD यहाँ से जो दूरी होगा वो मैंने कितना माना, OD, यहाँ से देखिए x2 माइनस ये OE दूरी जो हो जाएगा x1, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है। और अभी जस्ट हमने tan थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ के आया है, m इक्वल tan थीटा, तो जब इसकी मान की बराबर है तो इसको हम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m इक्वल हो जाएगा tan थीटा इक्वल हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई कितना, x2 माइनस x1, हेंस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये फार्मूले आ जाएंगे कि दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता या रेखा की ढाल, ठीक है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो tan का फार्मूला आपने सीखा, m इक्वल tan थीटा होता है, और m इक्वल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है, ढाल निकालने की, ये भी दो बिंदु आपको दिखा दूं, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हम कि समांतर रेखाओं की प्रवणता में संबंध, ठीक है, इसको नोट करो, इसको मिटा दो।
थोड़ा फर्स्ट ईयर क्लास में मैथ ये इस तरह लिखा थोड़ा बढ़ जाता है हाई स्कूल से, और कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसमें समांतर रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध है। समांतर रेखाओं में रेखाओं प्रवणताओं में संबंध, ठीक है। समांतर रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध निकालना होगा, ठीक है। मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष मैंने समतल में खींचा देखा। अब ये कि दो रेखाएं क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए, तभी तो बनेगा। इस तरह से मैंने दो समांतर रेखाएं एक्स अक्ष ये धन दिशा से थीटा को लगाते हुए, या थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2, ठीक है। इसको नोट करो अच्छी तरह से, उसके बाद हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिखिए। अब हम क्या करेंगे, अब इसको, ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा O, और ये हमारा y अक्ष, और ये हमारा x डैश अक्ष है ना, और उधर जो हो जाएगा हमारा x अक्ष, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा रेखा, ये इसको हम L1 मान लेते हैं, ये हमारा रेखा L1 और L2 मैंने माना, ठीक है। या आप इसको थीटा 1 माने हैं, तो आप थीटा 1 को आप L1 मानेंगे और थीटा 2 को L2 सबसे पहले, ठीक है। तो जब समांतर रहेंगे तब उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको मतलब समांतर होने का मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। तो यहां लिखेंगे L1 इज पैरेलल विद रिस्पेक्ट L2, जो L1 है L2 के समांतर है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक है। मान लेते हैं ये L1 A B रेखा, और ये B और C और ये D, तो ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ये हो जाएगा AB समांतर इसके CD, इसका मतलब दोनों समांतर होंगे और इसके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हो जाएगा थीटा 1 हो जाएगा थीटा 2, ठीक है। थीटा 1 इक्वल थीटा 2 हो जाएगा, और इसकी मान हम यहां रखें, क्या हो जाएगा, अतः ठीक है। अब ये मान इसके बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा को झुकाव द्वारा बनाया गया प्रवणता रेखा। तो ये हो जाएगा हम लोग पर क्या है, tan थीटा 1 इक्वल हो जाएगा tan थीटा 4, इसको हम, तो वहां थीटा का मान बराबर जब है तो उसको लिख सकते हैं tan थीटा, है ना। और इस तरह से हम लोग पर क्या है कि tan थीटा इक्वल हो जाएगा m, तो यहां मान रखते हैं m1 इक्वल हो जाएगा m2। इसका मतलब कि दोनों जो रेखाओं की प्रवणता होगा वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। यदि दो समांतर रेखाएं ली जाए, ठीक है, और x अक्ष में तल में बना y x अक्ष के साथ ऋणात्मक दिशा में झुकाव कोण जो होगा, उस स्थिति में प्रवणता का जो मान होगा वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
इसमें इसकी बात है आपका एक क्वेश्चन कि दो लंब रेखाओं की प्रवणता में संबंध, ठीक है, दो लंब रेखाओं में प्रवणता की संबंध। तो इसमें है, इस बार दिया है दो लंब रेखाओं की प्रवणता में संबंध। तो जगह दो लंब रेखाओं, ठीक है, दो लंब रेखाओं की प्रवणताओं में संबंध। एक्स अक्ष वाई अक्ष बने समतल में और ये जगह हमारा O, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिया दो लंब रेखाओं की प्रवणता में संबंध, ठीक है। तो लंब होना चाहिए, एक दूसरे के परस्पर लंब होना चाहिए, इस तरह से ढाल ये और ये एक दूसरे पर ये परस्पर लंब है, ये परस्पर क्या है लंब, इसका मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है। ये जो लाइन है इस पे लंब है और ये वाला, तो ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, है ना। इसका जो ढाल होगा ये हमारा θ1 और ये हमारा θ2। अब हमको प्रवणताओं में संबंध लिखना है, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ जो tan थीटा हमारे अगर निकाले, इसका जो मान होगा इसका स्कोर जो बनेगा θ2 के मान से ये होगा 90 प्लस θ1, ठीक है। जो एंगल θ2 का जो मान होगा ये दोनों एंगलों के योग की एक क्या होगा बराबर हो जाएगा, है ना। अब हम बात करें कि जब ये परस्पर लंब होंगे तो लंब होने पर ये क्या होगा थीटा का मान 90 अंश, ठीक है, ले लिया मैंने। अब tan थीटा, तो यहाँ यह हो जाएगा tan θ1 ले ले और tan θ, इसका मतलब कि जो थीटा का जो मान होगा इसके मान के बराबर होगा। तो यहाँ होगा हम tan θ2 ले लेते हैं और ये θ2 के स्थान पर लिख लेंगे 90 प्लस θ1, है ना, इस तरह से बनेगा। इस तरह से होगा। चलो अब हम इसको क्या करें, सॉल्व कर ले, तो ये बन जाएगा tan θ2 इक्वल tan 90 प्लस थीटा, ये अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये तृतीय हो जाएगा, ये चतुर्थ। तो फर्स्ट वाले में आल सभी पॉजिटिव होते हैं, बट इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसमें सेक और tan और कॉट होते हैं, इसमें सेक और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो बाकी जितने भी इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये 0 होगा, 90 होगा, 90 से अब आएगा इस वाले में आ जाएगा द्वितीय वाले। तो ये 90 प्लस θ1 एक इस चतुर्थांश में, द्वितीय में साइन और कॉस प्लस होते हैं, बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस होता है। तो ये जो है tan, और tan को हम चेंज करते हैं कॉट, इसमें यहां लिखा हुआ tan इंटू कॉट, तो जो माइनस कॉट θ1 डिग्री और इसको हम
इनवर्स कर दें तो 2 इक्वल कॉट का जो इनवर्स होता है वो 1/10, कॉट का इनवर्स होता है 1/10 थीटा। तो यहाँ हम रखेंगे कितना 1/10 थीटा 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 10 थीटा 1 मल्टीप्लाई 10 थीटा 2 इक्वल हो जाएगा -1। इसका मतलब यहाँ आ गया, ठीक है। क्या समझ में आया कि अगर दो लंब रेखाओं की प्रवणता का संबंध लिखना हो तो ये आएगा tan थीटा 1 into tan थीटा 2 इक्वल -1, ठीक है। और उस स्थिति में अगर हम इसमें प्रवणता के रूप में इसको व्यक्त करें m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल हो जाएगा -1। ये लंब रेखाओं की प्रवणता में संबंध, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद है इसमें टॉपिक्स और भी हैं कि दो रेखाओं के बीच का कोण। तो इसको हम डायरेक्ट बताते हैं। इसको प्रूफ नहीं कराएंगे, बस डायरेक्ट आपको हम बता दें, ठीक है। इसमें क्या है अगला पॉइंट्स, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। और दो रेखाओं के बीच का कोण हमको फाइंड करना है, जैसे इस तरह से अब इस पे मैंने लंब रेखा डाला जो इस तरह से कोण है ये और ये इंटरसेक्ट पॉइंट्स सी ए बी और यहाँ पर मैंने बी और यहाँ पर हमको ये निकालना है थीटा, ये मैंने थीटा 1 मान और इसको ये थीटा, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये थीटा इक्वल थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। आप बोथ साइड टेकन tan थीटा तो ये हो जाएगा tan, ऐसे दोनों पक्षों में लिखते हैं, दोनों पक्षों में tan से गुणा करने, जैसे tan से गुणा करेंगे यहाँ तो ये देगा कितना tan थीटा, कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से ये बन जाएगा। और अगर हम यहाँ मान रखें थीटा का तो ये होता है थीटा, ये इसका एक फॉर्मूला हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा हुआ है, tan थीटा 2 माइनस थीटा 1, या फिर यहाँ आप a और b लिख सकते हैं। चलिए a माइनस b ले लें, इसका जो फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू a इंटू tan b हो जाएगा, ठीक है।
ये फार्मूला आपने पढ़ा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 1 बाई 1 माइनस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 1, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें से अगर इसको आप प्रवणता m के रूप में व्यक्त करना हो तो आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल हो जाएगा m2 माइनस m2 प्लस m1 बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस m2 या थीटा किसमें m2, और यहाँ थीटा 1 है तो ये हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा m इक्वल m2 प्लस m1 बाई 1 माइनस ये आ जाएगा। सॉरी बाबू, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई, ये फार्मूला मिस्टेक, थोड़ा सा माइनस यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है, देखो ये माइनस हो गया, ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये ठीक है, ये फार्मूला मिस्टेक। तो tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है tan a माइनस tan b वो बाई 1 माइनस tan into tan b हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan a प्लस b का फार्मूला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा tan a प्लस tan b बाई कितना हो जाएगा 1 प्लस tan into a tan b, ठीक है, ये फार्मूला। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है, थैंक यू, इतना बस। अब सॉल्व करके और रिवीजन कर लेंगे।